अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोनाज़ किचन। कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारी रेसिपी है बेसन की खताई। बेसन की नान खताई। नट्स आपकी अपनी चॉइस, जैसे मर्ज़ी यूज़ करें। बेसन उसमें ज़्यादा होता है, बेक होती हैं और बहुत मज़े की रेसिपी है। लेकिन बेकिंग की सबसे पहली टिप, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपने बेकिंग जब भी करनी है तो आपके पास स्केल होना चाहिए बेहतरीन बेकिंग के लिए। ठीक है, स्केल के साथ चीज़ों को मैयर करें और फिर आप अपनी बेकिंग कीजिएगा। चलें आज स्केल पे मैयर करने से ही आपको चीज़ें सिखाती हूँ। सबसे पहले आपने स्केल को ऑन करना है, उसके बाद आपने उसके ऊपर एक पैन रखना है। कोई सा भी पैन रख लें, लेकिन उसकी जो बेस है वो स्केल से ज़्यादा बड़ी ना हो, उस निकल ना जाए, उसकी साइड से ना निकल जाए, मेजरमेंट में फ़र्क आ जाता है। उसके बाद उस पैन का जो वज़न है उसको आपने टेयर के बटन को प्रेस करके उसको रिमूव कर देना है। फिर आपने उसमें अपना जो भी इंग्रेडिएंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको डालना है। तो ये 250 ग्राम हमारे पास पिसी हुई चीनी है। मैंने 250 ग्राम पिसी हुई चीनी को मैयर करना आपको सिखाया। इसी तरह आपने सारी चीज़ों को इसी तरह से मैयर करना है। कोई एक पैन रख लें, उसके साथ आप मैयरिंग का ये सारा जो है अमल वो करते जाएँ। बेसन, चीनी, हर चीज़ को आपने इसी तरह से मैयर करना है। कप्स की और जो स्पून्स की जो चीज़ें हैं ना, उसमें चीज़ों के वॉल्यूम में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। लाइक आप का शुगर, जो पिसी हुई चीनी है, उसका लेवल और होता है, उसका वॉल्यूम और होता है। इसी तरह जो आपकी जो मैदा है और बेसन है, उसका वॉल्यूम फ़र्क हो जाता है। तो मैयरिंग कप्स में आपकी रेसिपी डिस्टर्ब हो जाती है। बेकिंग में आपको स्केल को यूज़ करना ही पड़ता है। आप चम्मच और ये वाला जो मामला है ना, वो आप कर सकते हैं अगर आप इतने एक्सपर्ट हैं कि आपको कन्वर्ट करना आता है। इतने कप्स में इतने ग्राम्स होता है तो आप कर लें, लेकिन ये इजी वे है, मतलब वो उसको कन्वर्ट करने की निस्बत आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपने अपनी सारी चीज़ों को मैयर कर लिया। 250 ग्राम आपके पास शुगर है, 250 ग्राम ही आपके पास अपने घी का इस्तेमाल करना। घी आप देसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा वाला भी डालडा का ले लें, अच्छी क्वालिटी का कोई सा भी घी ले लें। उसके बाद आपने जो घी को आपने पहले गरम करना है थोड़ा सा, ठीक है, मेल्ट करना है। आजकल तो वैसे मौसम इतना गर्म है कि वो ख़ुद से ही मेल्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी देसी घी को आपने थोड़ा सा मेल्ट करना है और उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए आपने फ्रीज़र में रख देना है कि वो जम जाए। क्योंकि जब हमने इसको बीट करना है तो वो बिल्कुल और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। उसको मैयर करने के बाद सॉफ्ट हो जाएगा। उसको फ्रीज़र में रखेंगे थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा हार्ड हो, फिर आप उसमें शुगर को ऐड करें जो आपने मैयर करके रखी है, शुगर पाउडर, ठीक है, पिसी हुई चीनी। बारीक चीनी इस्तेमाल करें, मोटी चीनी जब आपकी बेक होती है तो वो उस टाइम पे थोड़ी आपकी चीज़ को फैला देती है। आपको इसको इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल चीनी मिक्स हो जाए और फ्लफ़ी सा एक थोड़ा सा बैटर आपका बन जाए। अब ये आपने इसमें डालनी है 20 ग्राम आपने इसमें एग वाइट, ठीक है, अंडे की सफ़ेदी। इसका मकसद डालने का, इसको बाइंडिंग है। अगर आपको एग से कोई प्रॉब्लम है तो अब ना भी डालें तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर आपने इसमें बेकिंग सोडा डालना 1/4 टीस्पून, ठीक है। बेकिंग सोडा जो है वो इसकी शेप को ज़्यादा फैलने नहीं देता, एक फ्लैट हो जाती है ना शेप, वो नहीं होने देता। आप नट्स जो हैं वो चॉप करके डाल दें। आप इसमें इलायची पाउडर डाल सकते हैं, इलायची के दाने निकाल के डाल सकते हैं, जैसे आप पसंद करें उस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। नट्स क्रश किए हुए बड़े अच्छा फ्लेवर देते हैं अंदर उसके खताइयों में। उसके बाद आपने जो बेसन और मैदा मैयर करके छान के रखा हुआ है, उन दोनों को आपने इसमें ऐड कर देना है और फिर इसकी एक सॉफ्ट सी डो बनानी है, ठीक है। डो भी बहुत आराम से बनाइएगा, कोई हमारे पास जल्दी नहीं है, बड़ा सब्र तहम्मुल से करने वाला काम होता है बेकिंग, ठीक है। उसमें आपने जल्दी ये चीज़ें शामिल करें, उसको पहले स्पून से मिक्स करें, फिर आप इसकी हाथ से अच्छी सी डो बनाएं। और अगर आप इसको हॉट वेदर में कर रहे हैं तो आप इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए, फ्रिज में रख दें इसको तैयार करने के बाद डो को। वरना आपके जब हाथ के ऊपर आप इनकी खताइयाँ बनाएंगे ना, तो ये इसका बैटर ऐसा फैल सा जाता है, क्योंकि आपके हाथ की हीट उसको प्रॉपर शेप में नहीं आने देती। क्योंकि अभी भी ये बिल्कुल सॉफ्ट होगी, उसके बाद जब आप हाथ पे रखते हैं तो वो और ज़्यादा सॉफ्ट होगी। उसके लिए बेहतरीन टिप ये है कि जैसे ही आपकी डो रेडी हो, टेम्परेचर आपका अगर 40 चल रहा है, 35 चल रहा है, 38 चल रहा है, तो आपको पता ही है किचन में फिर गर्मी होती है और ये चीज़ें बीट भी हुई है चीनी और
घी तो बड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। वनीला एसेंस के 1-2 ड्रॉप्स डाल दें, उसकी नहीं भी डालेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डाल देंगे तो एक खुशबू उसकी आती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हमने एग वाइट यूज़ किया और उसके ऊपर हमने एग का येलो पार्ट जो है वो ब्रश करना होता है खताइयों पे, तो उसकी स्मेल से बचने के लिए हम थोड़ा सा वनीला एसेंस जो है वो डाल देते हैं। अब आपने इसकी सॉफ़्ट डो बनाई, इसको आप फ्रिज में रखना चाहें तो रख दें 10 मिनट के लिए। उसके बाद आपने इसकी खताइयों को शेप देना है। इन खताइयों को आपने इस तरह से शेप देना है कि आपने इसको, ये देखें, थोड़ा सा ऐसे प्रेस करना है, इसको बॉल्स बना लेने हैं इसके गोल गोल, ठीक है। और उसके बाद उसको ज़रा सा बिल्कुल हाथ के साथ इसको आपने फ्लैट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये देखें, आपको समझ आ रही है कि इसी तरह से ये बेकिंग पैन में मैंने लगा दिया है। ज़्यादा इनको फ्लैट नहीं किया क्योंकि बेक होने के बाद भी थोड़े से फ्लैट होते हैं, कुछ इनके साइज़ में फ़र्क आता है, इसलिए इनको थोड़ा ऐसे ही रखेंगे आप बेकिंग पैन में। और नॉन स्टिक पैन्स की जगह पे ये वाले पैन्स यूज़ कीजिएगा, ये बहुत जल्दी ठंडे होते हैं, जल्दी गर्म होते हैं। उसकी तरह से नॉन स्टिक पैन में मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ और मैं जला भी चुकी हूँ एक बार अपनी खताइयाँ। वो बहुत हीट अप जल्दी हो जाते हैं, बहुत हल्के होते हैं उनके शायद पेंदे। उसके बाद मैंने ये वाले मटेरियल की चीज़ें यूज़ की हैं, हमारे यहाँ पे शायद वो इतने कामयाब नहीं हैं। तो आपने ये, अब देखें, इसके ऊपर हमने नट्स भी लगा दिए हैं, एग का येलो पार्ट, अंडे की जर्दी भी हमने इसके ऊपर लगा दी ब्रश के साथ। अब हमने इसको 150 ग्राम प्री हीट करना है ओवन को, और 120 सेंटीग्रेड पे हमने इसको बेक करना है। 120 मेरे अवन के हिसाब से बिल्कुल ये है, आप अपने अवन की हीट को जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। आप इसको 120 पे जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो ये देखें, इसकी एक और टिप बहुत ध्यान से सुने और उसको फॉलो कीजिएगा कि जैसे ही आपकी पैन से बाहर आएँ तो फ़ौरन उनको स्पून के साथ उठाने की कोशिश मत कीजिएगा, पूरी तरह से उनको ठंडा करके खताइयों को उठाइएगा। क्योंकि जब ये पैन से आप बाहर निकालते हैं तो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे अगर इनको आप छेड़ेंगे तो पाउडर बन जाएगा, आपके हाथ में गोल खताई कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद आप इनको डिश आउट करें, चाय के साथ खाएं, जैसे आपको पसंद हो वैसे खाएं। जो चाय के लवर्स हैं वो गर्मी सर्दी नहीं देखते, वो खाते हैं ऐसी चीज़ें, मीठे के शौकीन भी। और अगर आप इनको पतीले में बनाना चाहें तो बहुत आसान से बन सकती हैं, बहुत आसानी से बन जाएंगी। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।